फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविलियन 2.0 में फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक छोटा सा वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम मुगल काल के बारे में, मुगल पीरियड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये जान लेंगे कि मुगल पीरियड कैसे आया, कैसे हुआ, कब हुआ और इनके जो जो शासक थे इनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानेंगे कि मुगल वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है। दोस्तों, तो ये किसको कहा जाता है? बाबर को। क्या इसको कहा जाता है दोस्तों? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर को माना जाता है। मुगल वंश का स्टार्ट किसने किया था? तो बाबर ने। दोस्तों, मुगल की स्थापना शुरुआत कैसे हुई? तो जब तैमूर क्या थे, तैमूर की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हो गया, अब मध्य एशिया में क्या थे, छोटे छोटे राज्य का उदय होता। उसी में से एक नए राजवंश का शुरुआत होता है, उदय होता है, जिसमें कौन से आते हैं? मुगल वंश आते हैं। दोस्तों, अब हम एक एक करके जानते जाएंगे कि मुगल काल में जो शासक थे कौन कौन से थे। तो इसमें क्या होते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब वंशज के थ्रू होते थे। मतलब कि अगर बाबर का जो बेटा हुआ वो उसका क्या बोलेगा, बनेगा नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनेगा। ऐसे होता था। तो दोस्तों, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर के बारे में सारे जानेंगे कि उसने कब, कहाँ पर आक्रमण किया, कौन सा युद्ध कब लड़ा, किसको पराजित किया, ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो इसका जन्म कब होता है दोस्तों? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कब होता है दोस्तों? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इसका जन्म होता है। इसका वास्तविक नाम क्या होता है दोस्तों? तो बाबर का वास्तविक नाम क्या होता है? जहीरुद्दीन। क्या होता है? जहीरुद्दीन क्या होता है? मोहम्मद इसका वास्तविक नाम है। बाबर का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद है। नेक्स्ट, उसके पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? तो उनके पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा। क्या था उनके पिताजी का नाम? उमर शेख मिर्जा, जो कि क्या थे? तैमूर के वंशज से। क्या थे? तैमूर के वंशज से थे। और उनकी माता जी का नाम क्या था दोस्तों? तो उनकी माता जी का नाम क्या था? कुतुब खान था। क्या था? कुतुब खान था, जो कि कहाँ की थी? जो चंगेल की क्या थी? वंशज थी। क्या थी? चंदेल की वंशज थी। नेक्स्ट, उनकी दादी का नाम क्या था दोस्तों? तो एहसान दौलत बेग। उनके दादी का क्या नाम था दोस्तों? तो उनकी दादी का नाम एहसान दौलत बेग था। ठीक है। उनके दादी का नाम जानने का पीछे का रीजन क्या है कि उनकी दादी जब बाबर की 11 वर्ष, कितने वर्ष की? जब बाबर कब 11 वर्ष का था तो उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये गद्दी पे बैठ जाता है। कब? 11 वर्ष की उम्र में। कौन? बाबर। किसके कहने पर? तो दादी जी उनकी क्या कहती है, उनको मिर्जा बना देती है। उस समय क्या, उनके पिताजी का नाम क्या था? तो क्या नाम था दोस्तों? उमर शेख मिर्जा थी। इनको मिर्जा की उपाधि दी गई। कब? कौन से? तो 11 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग ये जानेंगे इसका जन्म स्थान कहाँ था? तो फरगान। कहाँ? फरगान, जो कि अब कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। कहाँ है दोस्तों? तो उज्बेकिस्तान में इनका, मतलब एक छोटे से राज्य में फरगान में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो बाबर का। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये जान लेंगे जब उनका क्या 11 वर्ष की उसकी दादी ने क्या किया था? गद्दी पर बैठा दिया था उनके पिताजी की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जब ये गद्दी पे बैठा तो उसके बाद कब इसने क्या हुआ? 1501 में। कब? फिर 1501 में इन्होंने क्या किया था? समीरकंद। कहा? समीरकंद में क्या किया था? एक युद्ध लड़ा और वहां पे क्या हुआ? समीरकंद को कब्जा किया, वहां पे जीता। उसके बाद वो क्या करते हैं, जब वो, और इसका पसंदीदा जो बाबर थे, बाबर का पसंदीदा नगर या शहर बोले तो क्या था? काबुल था। क्या था दोस्तों? काबुल। ये क्या करना चाहता था कि पसंदीदा इसका काबुल था। तो ये क्या करते थे कि जो 1501 में क्या किया था? समरकंद को क्या किया था? जीता था। जब ये समरकंद को जीता तो इसको क्या काबुल पसंद था। तो ये फिर क्या किया? काबुल की तरफ रवाना हुआ और युद्ध किया और इसको जीतने का प्रयास किया। जब ये इसको जीतने का, काबुल को जीतने का कोशिश किया तो इसके हाथ से क्या निकल गया? समरकंद निकल गया। इस तरह से फिर वो जब समरकंद के पास जाता था तो इसके हाथ से क्या हो गया था? काबुल निकल जाता था। इस दौरान इसके हाथ से क्या हो गया था? फरगान भी क्या हो जाता है? हाथ से निकल जाता है। जो इसका अपना वास्तविक जगह था वो भी क्या होता है? इनके हाथ से निकल जाता है। इस दौरान जब ये चारों पट्टी से, मतलब कि कोई इनका जब अपना नहीं होता है तो वो क्या करते हैं? आसपास के जो क्षेत्र होते हैं तो उन पे क्या करता है? हमला करता है। और वहां से क्या करता है? इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनकी सेना थी तो उनको खाना पीने के लिए भी तो कुछ तो सुविधा होनी चाहिए, धन दौलत होना चाहिए। सबको भूखे थोड़ी मार देंगे। तो ये क्या करते थे? अलग अलग आसपास के क्षेत्र को क्या करते थे? आक्रमण करते थे, युद्ध करते थे। वहां से जो भी पैसा वगैरह मिलता था, धन दौलत, अनाज वगैरह, वो सब क्या कर लेते थे? कब्जा करके चले आते थे वापस।
तो इसी दौरान क्या होता है, जब इस घटना को देखते हैं तो भारत में भारत में जो 4 कौन कौन, एक पंजाब, क्या दोस्तों, पंजाब के सूबेदार कौन थे, पंजाब के सूबेदार कौन थे दोस्तों, पंजाब के सूबेदार कौन थे, तो दौलत खान कौन था, दौलत खान, और एक उनके इब्राहिम लोधी, क्या दोस्तों, इब्राहिम लोधी के चाचा जी जिनका नाम क्या था दोस्तों, तो आलम खान और मेदरी खान, क्या था, मेदरी राय क्या होते हैं, तीनों मिलकर क्या करते हैं, इनको निमंत्रण देते हैं, किनको, बाबर को। जब देखता है कि क्या है कि बाबर बहुत ही ताकतवर है, क्या है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, इब्राहिम लोधी से इन लोगों की क्या थी, इब्राहिम लोधी से आईएल, यानी कि इब्राहिम लोधी से क्या थी, इन तीनों को, जो पंजाब के 2 सूबेदार थे और जो इब्राहिम लोधी के चाचा जी थे और एक मेदरी राय था, इन तीनों का क्या था, नहीं बनता था। तो जिस कारण क्या किया था, इन्होंने बाबर को बुलाया था, क्या किया था, बाबर को बुलाया था। रीजन क्या था कि अगर इब्राहिम लोधी को हराकर, क्योंकि इन सबको क्या लगता था कि ये क्या करता है, बाबर क्या करता है, हर जगह से युद्ध करता है, लड़ता है और पैसा लेके चला जाता है। तो ये सोचे कि अगर ये युद्ध करके पैसा करके लेकर चला जाएगा तो ये जगह क्या हो जाएगा, इन लोगों का हो जाएगा और इब्राहिम लोधी क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो इस थ्रू क्या हो गया, तो इसको बुलाते हैं बाबर को और क्या करते हैं, युद्ध लड़ने के लिए। तो इससे पहले क्या होता है, बाबर 4 बार, कितने बार, बाबर 4 बार आता है भारत में और क्या करता है, युद्ध लड़ता है, पैसा लूटता है और चले जाता है। तो उस समय इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत में आकर क्या करें, वहां का अस्थायी निवासी बन जाए। इस दौरान क्या करते हैं दोस्तों, जब ये इब्राहिम लोधी को ये निमंत्रण दिए कि आइए आप युद्ध लड़िए, ठीक है, जब ये इनसे युद्ध लड़ते हैं तो कब, 1526 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ते हैं, जिसमें किसके साथ लड़ते हैं, तो इब्राहिम लोधी के साथ, बाबर और इब्राहिम लोधी में युद्ध होता है प्रथम पानीपत का। कब होता है, 1526 ईसा पूर्व में। इस दौरान क्या हो जाती है, इब्राहिम लोधी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, इनकी पराजित हो जाती है। एक पहले ये दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे जिनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी, किसके, तो बाबर के युद्ध के दौरान, ठीक है। यहाँ तक जान लिए दोस्तों। जब ये हुआ उसके बाद क्या होता है, युद्ध के दौरान फिर नेक्स्ट वो क्या होता है, क्या ये फिर जब बाबर क्या करता है, यहाँ पे क्या करने लगता है कि इस जगह को, जो भारत है, भारत की जो ये पश्चिमी साइड है, जो पंजाब वगैरह ये सब आते हैं, दिल्ली उल्ली में, चंडीगढ़, तो सारे क्षेत्रों को क्या करना, वो इस जगह को यही मूल निवासी बनना शुरू हुआ, क्योंकि इसके पास हाथ में न फरगान था, न काबुल था, न समरकंद था। तो ये सारी चीज इनके पास कोई रहने का अस्थायी जगह था नहीं। तो ये सोचे कि हम भारत में ही जाके क्या कर ले, निवास कर लें। तो यहाँ जब ये वापस रहना चाहा, तब इस समय क्या, राणा सांगा और जो आलम खान थे, ये सब क्या थे, मेदरी राय, ये सब सोचे कि क्या हो जाएंगे, दौलत खान सोचे कि ये यहाँ रह जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा उन लोगों को। तो ये सब समझ गए थे कि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों जब ये बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ते हैं तो क्या होते हैं, जीतने के बाद ये काबुल को इतने मतलब इनको अच्छा लगता था कि इन्होंने जब प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा, तो युद्ध लड़ने के बाद जब जीता तो इन्होंने क्या किया, एक एक सोने का सिक्का वहां के निवासी, काबुल के निवासी को क्या करते हैं, दान करते हैं। जिस कारण से दोस्तों इन्हें कलंदर की उपाधि, क्या दोस्तों, तो कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो दानी, क्या होता है दोस्तों, दानी, ठीक है, ये जान लिए। अब नेक्स्ट ये जानते हैं दोस्तों, जब ये यहाँ पे, तो राणा सांगा क्या करते हैं, इनका विरोध करते हैं कि आपको यहाँ मतलब कि अगर ये दूसरे देश का है तो ये आकर आपको सिर्फ युद्ध करने के लिए दिया था। तो ये सोचा कि नहीं, अब हम यहीं पे कब्जा जमा लेंगे। इस दौरान क्या करते हैं, राणा सांगा इनको क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और 1527 में, कब, पहले 1526 में क्या पानीपत की युद्ध, 1527 ईस्वी में क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। कैची का युद्ध होता है तो दोस्तों खानवा का, कैची का, खानवा का युद्ध लड़ते हैं, और जिसमें क्या हो जाती है, राणा सांगा की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और बाबर की क्या हो जाती है, वापस जीत होती है। इस दौरान फिर नेक्स्ट युद्ध लड़ते हैं, कब, 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ते हैं दोस्तों, तो चंदेरी का। कौन सा युद्ध लड़ते हैं, चंदेरी का। किसके साथ लड़ते हैं, तो मेदरी राय के द्वारा इनका युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, मेदरी की हार हो जाती है, फिर से बाबर की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और लास्ट 1529 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1529 ईस्वी में कौन सा युद्ध, घाघरा का। कौन सा, घाघरा का युद्ध लड़ते हैं। और इस दौरान क्या करते हैं, ये 4 युद्ध
उसके बाद लड़ते हैं। 4 युद्ध पहले लड़ते हैं जब ये भारत के अस्थायी निवासी नहीं थे। जब ये भारत के अस्थायी निवासी होंगे तो उसके बाद भी क्या, प्रथम पानीपत के युद्ध लड़े, फिर खानवा का 1527 में, 1528 में चंदेरी का, और घाघरा का 1529 में, और लास्ट इनकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। दोस्तों एक बात और यहाँ पे कि राणा सांगा जब इनसे युद्ध लड़ना चाहते थे तो राणा सांगा इस समय क्या थे, बहुत ही ज्यादा क्या थे, ताकतवर थे, मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। इनकी सेना क्या थी, बहुत ही कम पड़ गई थी, कमजोर पड़ गई थी। जिस दौरान बाबर ने क्या किया, अपने सेना को क्या किया, मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप युद्ध तुम लोग लड़ोगे तो कर माफ कर दी जाएगी, ये शराब बंद, जो मदिरा वगैरह यूज करते थे लोग, तो ये सब बंद कर देंगे पीने के लिए। और क्या करते थे, इन्होंने क्या किया था कि एक जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था दोस्तों, जिहाद का मतलब क्या होता है, धर्म के लिए लोगों को क्या किया, उकसाया कि अगर हम लोग क्या करेंगे, राणा सांगा से युद्ध में हार जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि दूसरे देश के लोग आए और हम लोग पे राज नहीं कर पाए, मतलब कि हमारे धर्म की क्या हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी। जिस कारण क्या किया, बाबर ने अपने जो सैनिकों को क्या किया, मनोबल को बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, राणा सांगा से युद्ध को जीतते हैं। बाबर ही क्या करते हैं, जो भारत में प्रथम तोप और बारूद का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, भारत में क्या करते हैं, तोप और बारूद का इस्तेमाल करते हैं। बाबर का शक्ति का पता कब लगाया गया दोस्तों, तो जब वो 1501 ईस्वी, कब क्या दोस्तों, नेक्स्ट वो 1519 ईस्वी में क्या करते हैं, 1501 के बाद वो 1519 ईस्वी में क्या करते हैं ये दोस्तों, एक भेड़ की किला, क्या होता है, भेड़ की किला पर इन्होंने क्या किया था, जीत लिया था, जो कि कोई उस पर मतलब पहले से उस पर कोई मतलब उस पर जीत हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन जब ये भेड़ का किला जीत पाया था तब जाके इन सबको लगा कि ये क्या हो जाएगा, कि ये इब्राहिम लोदी को मतलब हरा सकता है, जिस कारण से फिर यहाँ पे रहने लगे बाबर। उसके कारण क्या, राणा सांगा इसका विरोध किया, राणा सांगा इसका विरोध किए, किनका, बाबर का, कि यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा, ये भारत हमारा मतलब जो ये जगह है जो मेरा है, दूसरे देश के अस्थायी निवासी नहीं बन सकते हैं। फिर खानवा का युद्ध होता है इस दौरान चंदेरी का, फिर उसके बाद 1529 ईस्वी में खागरा का युद्ध होता है और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये सारी कहानी किसके बारे में दोस्तों, तो बाबर के बारे में। किसके बारे में है दोस्तों, तो बाबर के बारे में है। यहाँ तक जानिए, जब बाबर की मृत्यु हुई तो कहाँ दोस्तों, तो आराम बाग में इसको क्या किया गया था, दफनाया गया था। लेकिन जब ये जब ये अकबर आते हैं, कौन आते हैं दोस्तों, अकबर आते हैं, तो अकबर क्या करते हैं, इनके जो आराम बाग में इनकी जो दफनाया जाता है इनके बॉडी को, तो वो कहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, काबुल में। कहाँ शिफ्ट किया जाता है दोस्तों, काबुल में। जो कि क्यों, तो रीजन क्या है, तो इनको काबुल, इनका क्या इच्छा थी कि काबुल इनका बहुत ही पसंदीदा नगर था, शहर था, जिस कारण से इन्हें क्या किया गया, इनकी इच्छा थी कि हमें हमारे बॉडी को, शरीर को कहाँ दफनाया जाए, काबुल में, मरने के बाद दफनाया जाए। इस कारण से क्या, कौन, तो अकबर ने इनकी ये इच्छा को पूरी करता है। तो ये सारी चीज, और इनकी आत्मकथा किसमें लिखी गई दोस्तों, तो बाबर की आत्मकथा किसमें लिखी है, तहजुक एक बाबरी में लिखी गई है। इन सारे चीजों के बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों बाबर की कहानी यहीं पे खत्म होती है। उसके बाद इनके 4 बेटे होते हैं, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा बेटा होता है। जिसके बाद बाबर के बाद गद्दी पे कौन बैठता है दोस्तों, तो हुमायूं। कौन बैठता है दोस्तों, तो हुमायूं। तो उसके बाद हम हुमायूं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आगे के हम जो भी नोट पॉइंट्स होंगे हम आपको एक अगले वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करा देंगे, एक एक करके लिखकर आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको आगे का प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।